हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्यू एंड क्यू रूट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड था, कमेंट किए थे कि सर क्यू एंड क्यू रूट के बारे में सर एक क्लास लिया जाए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में जो क्यू एंड क्यू रूट बताने वाले थे वो नहीं क्लास हुआ था। तो आज विशेष रूप से मैं क्यू एंड क्यू रूट के बारे में मैं चर्चा करूँगा, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे बच्चे द्वारा टाइम टेकन ज़्यादा होता है। और उसी को टाइम टेकन के लिए मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप आसान कर सकते हैं, जहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हैं। रफ करने का बिल्कुल काम नहीं करना है। जैसे ही क्वेश्चन पर नज़र जाएगा कि मैंने क्यू रूट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, आप बहुत जल्दी ही आप टेकअप करेंगे, जल्दी ही बना लेंगे, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लगा लेते हैं क्यू एंड क्यू रूट। क्यूब एंड क्यू रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट हेडिंग लगा लेंगे हम लोग। वर्ग घन एवं घनमूल, घन एवं घनमूल। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्यूब एंड क्यू रूट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग क्या करते हैं, एक टेबल को याद करने का काम करते हैं, टीचर्स भी क्या करते हैं, याद करवाने का काम करते हैं, जो कि वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। क्योंकि आप कितने टेबल याद करेंगे? आप क्यूब में याद कर रहे हैं, स्क्वायर रूट में याद कर रहे हैं। हम लोग जहाँ पे अर्थमेटिक की चर्चा करें तो वहाँ पे भी आप याद करने का काम करते हैं, हर एक पार्ट में करते हैं। एडवांस में भी कुछ फार्मूलाज याद करने का काम करते हैं, हर पार्ट में याद करेंगे। उसके साथ साथ कोई तो मैथ नहीं पढ़ना है, मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी पढ़ना है, उसके साथ साथ जीएस भी पढ़ना है, उसके साथ साथ इंग्लिश में भी बहुत सारा वर्ड्स याद करते हैं। तो भाई इतनी दिमाग तो काम जल्दी नहीं कर पाता है। एग्जाम में एक तो प्रेशर रहते हैं टाइम का, एक तो बाउंडेशन रहता है कि भाई इतना समय में मुझे क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, उस समय बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता है, वहाँ पर याद नहीं आ पाता है। तो मेरे विचार है, मेरा मानना है कि नहीं, ये सब काम बिल्कुल नहीं करेंगे। एक कंसेप्ट को डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उसी के संदर्भ में मैं इसमें विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान होगा। चलिए शुरू मैं करता हूं। अब यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहले क्यूब के बारे में चर्चा करेंगे। क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्यूब हेडिंग लगा लेंगे आप लोग सब कोई। क्यूब शुरू करते हैं। क्यों बच्चे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे खासतौर पर कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे एसएससी की एग्जाम दे रहे हैं, बैंक में खासतौर पर क्यूब से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अरे मतलब ये कह नहीं सकते हैं कि बैंकिंग में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी की एग्जाम में। यानी कि ये टॉपिक ऐसा है जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन से रिलेटेड रहता है, मतलब हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर वे में मुझे जो चर्चा करना है क्यू एंड क्यू रूट के बारे में चर्चा करना है, तो प्रॉपर वे में मैं क्यू एंड क्यू रूट के बारे ही चर्चा मैं करूंगा। तो क्यू मुझे कैसे निकालना है, पहले आप लोग हेडिंग ला लेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्यू के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, 12 का क्यू निकालते हैं। ध्यान से देखेंगे, 12 के क्यू का मतलब होता है 12 गुने 12। सबको याद है कि 12 का क्यू क्या होता है, 1728 होता है। सबको मालूम है, मुझे भी याद है, सबको याद है, मैक्सिमम बच्चों को याद होता है। क्यू का मतलब होता है कि उसको 3 बार कैलकुलेशन करना, ठीक। उसी तरह से 13 का क्यू निकालना होगा, 13 का क्यू कर देंगे तो 13 गुने 13 मतलब 2197 होता है। अच्छा एक बार चेक कर लेंगे, मैंने 9 रूल बताया था, 9 बराबर 0, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, ये चीज़ मैंने बताया था। तो चेक कर लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे 2 1 3, 3 का क्यू 27, 2 पर 7, 7 2 9, 9 मतलब 0 होना चाहिए, 7 2 9 मतलब 0, 8 1 9 मतलब 0। इसका मतलब है कि एक क्यू मैंने जो निकाला वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखेंगे 3 1 4, तो 4 का क्या करेंगे, क्यू करेंगे। तो 4 का क्यू 4 चौके 16 चौके 64 मतलब 6 पर 4 10 10 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। मैंने शुरू में मैंने सिंपलीफिकेशन में मैंने बताया था, उसी का पार्ट में लेकर आया हूँ, क्योंकि बच्चे का डिमांड था कि सर क्यू एंड क्यू रूट जो टॉपिक बच गया था सिंपलीफिकेशन में वो बता दिया जाए। तो वही मैं विशेष रूप से मैं टॉपिक को लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं भूल गया था इसके बारे में, ठीक है ना। आप याद दिला दिया, इसलिए मैंने टॉपिक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ विशेष रूप से। और फिर बाद में हम लोग अर्थमेटिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 3 3 1 4, 4 का क्यू 64 6 पर 4। मेरी बात समझ रहे हैं ना, 1 पर 3 13 होगा, 13 मतलब 1 पर 3 3 1 4, 4 का क्यू करेंगे, क्योंकि क्यू कहता है निकालने के लिए। तो 4 का क्यू क्या होगा, 64 6 पर 4, 6 4 10 का मतलब 1, मतलब डिजिट में लाना है। तो
64 का मतलब 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो 9 बराबर क्या होगा 0, 7 2 9 मतलब क्या होगा 0, तो क्या बच गया 1, इसका मतलब सही है। तो आप बोलेंगे कि सर आप कैसे निकाल रहे हैं, जैसे 21 का क्यों निकालना हो, तो हम लोग लिखेंगे 21 गुने 21 गुने 21, मतलब आप सब कुछ जानते हैं 21 का क्यों क्या होता है 9261 होता है। हमने क्या कहा कि बहुत सारे बच्चे रट गए होंगे, बहुत सारे बच्चे इसको रट गए होंगे, रटने के काम करते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रटने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे इसको मतलब एक कंसेप्ट के माध्यम से इसको मैं बनाऊंगा, मतलब एक कंसेप्ट के माध्यम से मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा, और विदाउट कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 21 का क्यों निकालना है तो 2 1 3 3 का क्यों करेंगे तो 27 2 पर 7 27 7 2 9 9 का मतलब 0 0 होना चाहिए, तो 9 बराबर 0 हो गया, और 6 2 8 1 9 मतलब 0 हो गया। इसका मतलब है कि इसका जो मैंने क्यों जो निकालने का काम किया है वो बिल्कुल क्या है परफेक्ट है। तो इसी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई आप पूछेंगे ना कि सर आपने कैसे निकाला, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 21 का क्यों निकालने के लिए 21 को 3 बार गुना करते हैं, क्यों का मतलब 3 बार गुना करना, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना, ठीक है ना। तो पिछली मतलब क्लास में जब हम सिंप्लीफिकेशन में चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने मतलब है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा किया था, तो वहाँ पे मैंने कुछ कंसेप्ट दिया था, लेकिन यहाँ पे क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में चर्चा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यूब का मतलब होता है किसी भी संख्या क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीपल करना, मतलब है कि 21 गुने 21 गुने 21, हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 441 लिख देंगे, और गुने 21 कर देंगे, क्या कर सकते हैं इसको 21 इकाई 21 की 1 लिख देंगे, कैरी कितना हो गया 2 हो जाएगा, 21 चौके 84 84 2 86 के 6 कैरी हो गया 8, 21 चौके 84 84 8 कितना होगा 92, सही है। उसी तरह से यहाँ पे गुना करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे तो 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, हमें 13 से गुना करेंगे और 13 9 117 के साथ लिख देंगे, कैरी कितना हो गया 11 हो जाएगा, और 13 6 78 78 11 78 11 89 के 9 लिख देंगे, कैरी कितना होगा 8 हो जाएगा, और 13 इकाई 13 13 8 21 एकदम बिल्कुल सही है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी काम करते हैं, लेकिन कब तक हम करेंगे जब तक मुझे टेबल याद रहेगा, मतलब दिमाग में रहेगा तभी तो कर सकते हैं। अगर माने कि 23 की बात करें, 23 का क्यों कहेगा, 32 का क्यों कहेगा, 39 का क्यों कहेगा, 43 का क्यों रहेगा, 55 का क्यों रहेगा, 97 का क्यों रहेगा, 109 का क्यों रहेगा, तो भाई ये सब तो टेबल आपको याद नहीं है। जब याद नहीं है तो इतने फास्ट क्वेश्चन तक कर नहीं सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब 2 अंकों में भी पूछे जाते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको टेबल याद नहीं है, तो वैसी स्थिति में बच्चे लोग को बीच मतलब परेशानी हो जाता है, और यही परेशानी को देख करके बच्चे लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं, या तो वो कैलकुलेशन भी करते हैं तो जरूरत से ज़्यादा समय लगता है, और जैसे ही समय लेते हैं ना वैसे ही वो प्रेशर में आते हैं। अब प्रेशर में क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है, वहाँ पे बच्चे द्वारा गलती हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करें, हम लोग यहाँ पे विशेष रूप से इसका इस्तेमाल नहीं करें, एक ऐसा कंसेप्ट को डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो हम लोग शुरू होते हैं भाई कैसे, तो एक रूल है, इसका एक रूल है, रूल को थोड़ा फॉलो करेंगे। रूल क्या है थोड़ा ध्यान से देखेंगे, रूल क्या है। अब देखेंगे जैसे कि 12 का क्यों निकालना है, देखेंगे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जैसे कि 12 का क्यों निकालना है तो 12 को हम लिख सकते हैं 1:2, 1 और 2 12 1 पर 2 हुआ तो 1:2 लिख दिए। पहले स्टेप पे मुझे ये काम करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि 1 का क्यों करेंगे तो 1 ही रहेगा। ये अनुपात क्या ले रहा है 1 2 का है, तो हम हमेशा 1 2 4 और यहाँ पे लिख देंगे 8 लिख देंगे। इसको मैंने क्या किया 4 मैंने पार्ट में डिवाइडेड, 4 फिगर में मैंने इसको लिख दिया, 4 फिगर में लिख दिया। वो कैसा फिगर है तो हमेशा रेशियो है, जो 1 2 का रेशियो जो आया है उसी तरह से इस दोनों के बीच में 1 2 का रेशियो होना चाहिए, इस दोनों के बीच में 1 2 होना चाहिए, और इस दोनों के बीच में 1 2 होना चाहिए। 1 2 हो गया, 2 इकाई 2 दूनी 1 2 हो गया, 4 इकाई 4 दूनी 8 1 2 का अनुपात हो गया। राइट वाले फिगर को हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। मैं यहाँ पे डार्क में कर दे रहा हूँ, ब्लैक से इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। राइट वाला फिगर को इसको छोड़ देना है और इस वाला फिगर को छोड़ देना है, इसके पहले वाला फिगर को दुगुना कर देना है, इसके पहले वाला दुगुना कर देना है, और तब जोड़ने का काम करेंगे। 8 के 8 8 4 12 के 2 4 2 6 1 7 1 1 1728 दिखेगा। 1728 बिल्कुल ही मेरा परफेक्ट है, यहाँ पे एकदम बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। तो मैंने जो ये काम किया रेशियो में बांटने का काम किया, रेशियो में मैंने बांटने का काम किया। और जब देख ही रहे हैं आप समझ ही रहे हैं कि रेशियो में मैंने किस तरह से बांटने का काम किया, किस तरह से किया। जैसे मान लें कि 21 का क्यों निकालना है तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 21 को लिख सकते हैं 2:1 लिख सकते हैं। तो जनाब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 1 का अनुपात मैंने जो लिया, यहाँ पे इकाई अंक पर 1 है और दहाई अंक पर 2 है, तो 2 का क्यों करेंगे तो क्या होगा 8 लिख दिया। 8 लिख दिया तो ये अनुपात 2 1 है, तो 2 है तब 8 है, 1 है तो 4, तो 1 है तो 4, तो यहाँ से 4 लिख देंगे। 2 है तो 4, 1 है तो 2, 1 है तो 2, तो 2 लिख देंगे।
फिर यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब बताइए इसके बीच में अनुपात कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि 8 4 का अनुपात बताओ, तो 8 4 का अनुपात हो गया 4 इकाई 4 दूना 2 1 आ गया। 4 2 का अनुपात बताओ, तो 2 इकाई 2 दूना 2 इकाई, तो 2 1 अनुपात हो गया। 2 1 अनुपात तो ऑलरेडी 2 1 अनुपात है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे तो इसका आंसर तो आ ही चुका है, आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि राइट वाले फिगर को छोड़ेंगे और अंतिम वाले फिगर को भी छोड़ देंगे, यानी दोनों फिगर को मुझे छोड़ देना है, इससे कोई अभी मतलब नहीं है। अब इसके राइट वाला फिगर जो बच गया है, इसको छोड़ने के बाद में जो मेरा जो डिजिट बच गया है उसका दुगुना कर देना है। तो 8 में नहीं, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 में लिख दूंगा, यहाँ पे 8 लिख दूंगा। और जैसे मैंने इसको जोड़ा उसी तरह से जोड़ेंगे, 1 1 4 2 6 8 4 12 के 2 और 8 1 9 9261। देखिए 9261 हो गया, सॉरी 9261 यहाँ नहीं है, इसका है 13 का क्यूब है, यहाँ पे है 21 का क्यूब है, 9261 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी तरह से मुझे ये रेशियो में, आप ये कहेंगे कि सर इसमें जितना हम समय बिता रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, तो उससे कम समय में तो बन सकता है, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये दिमाग रखना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक ज़बरदस्त एक कंसेप्ट लाना पड़ेगा, दिमाग में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। जैसे हमसे अगर कोई पूछे कि सर आप बताइए कि 23 का क्यूब क्या होगा, हम 23 का टेबल याद नहीं किए हैं। जब 23 का टेबल याद नहीं है तो थोड़ा मेरी बातों पर आप ध्यान देंगे, मेरी बातों को गौर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई कहता है कि 23 का क्यों निकालें, और जाहिर सी बात है कि 23 का क्यों मुझे याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि 2 3 का अनुपात में तोड़ दूंगा। अच्छा बताइए, तो 2 का क्यों करेंगे तो 8, 2 डेरे 3 तो 8 डेरे 12, पहला मेरा क्या हो गया 8, 8 डेरे 12, 12 डेरे 18, 18 डेरे 27 के 7, देखिए 18 डेरे 27 के 7, 18 27 27, 18 डेरे 27, 27 के 7 लिख दिए। 27 से पहले 18, 18 को 1 टाइम्स नीचे 2 टाइम्स, टोटल 3 टाइम्स, 18 3 54 और 54 2 56 के 6, कैरी कितना हो गया 5। 18 से पहले 12, 12 3 36, 12 को 1 टाइम्स नीचे 2 टाइम्स, टोटल 3 टाइम्स, 12 3 36 और 36 5 41 के 1, कैरी कितना हो गया 4 और 8 4 12। यही मेरा रिजल्ट हो गया। देखिए आप कहेंगे कि सर याद क्यों होंगे, ऐसा बाबू कुछ नहीं है, हम याद करने का बिल्कुल काम नहीं करते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब याद करने से याद नहीं होगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। मैथ को समझा जाता है, समझना होता है कि कैसे इसको तोड़ा गया है, कैसे इसको कन्वर्ट किया गया है। इन बातों पर भली भांति ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मैं पूरे दावे के साथ मैं कर सकता हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ आप रिजल्ट दे सकते हैं, इसमें किसी भी तरह के परेशानी नहीं होगा। बट शर्ते कब, जब आप इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं तब। जैसे कि मैंने इसके बारे में मैं चर्चा मैं कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे कि अभी कैसे कैसे मैंने किया, या भाई इकाई अंक पर 3 है, दहाई अंक पर 2 है, तो 2 का क्यों करेंगे तो 8, 2 डेरे 3 तो 8 डेरे 12, 2 डेरे 3 तो 12 डेरे 18, 2 डेरे 3 तो 18 डेरे 27। ये टूट गया आसानी से, ये टूटने वाला था, मैंने इसको तोड़ दिया। अच्छा बताइए, इन दोनों के बीच में कंसेक्यूटिव रेशियो कहेगा निकालने के लिए, तो 4 दूनी 4 तिहाई 2 3 हो गया, 6 दूनी 6 तिरी 6 दूनी 6 तिरी, ये भी आ गया, 9 दूना 9 तिहाई आ गया। राइट वाले फिगर को छोड़ करके इसको दुगुना कर देंगे, इसको दुगुना कर देंगे, सबको जोड़ने का काम करेंगे। 27 के 7 लिख देंगे, 18 का 1 टाइम्स है, नीचे दुगुना कर दिए हैं तो 1 टाइम्स है, नीचे दुगुना 2 टाइम्स है, तो टोटल 3 टाइम्स नहीं हुआ, तो वही 18 3 54 2 54 2 56 के 6 का रहे थे, कैरी कितना हो गया 5, मुझे दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा 12 का 1 टाइम्स नीचे 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 1 टाइम्स 3 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ, तो 12 3 36 36 5 41 के 1 लिख दिए, कैरी कितना हो गया 3 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, और 8 4 12, 12167। वही चीज़ हुआ यहाँ पे देखिए। और आपको मैं बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा, और आसान होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। और दिमाग में उलूल जुलूल की बात आप दिमाग में मत रखेंगे कि ये चीज़ होता है, वो चीज़ होता है, ये होते हैं, ये चीज़ मुझे याद करना पड़ता है। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं क्या कि इसको रटिए लो बेटा, याद कर लो, 1 से इतना तक याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो। भाई कब तक याद करोगे, कितनी आप फार्मूला याद करेंगे। मेरा मानना है कि मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मैंने चर्चा किया था, मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के संबंधित मैंने कंसेप्ट दिया था कि
किसी भी संख्या का स्क्वायर मुझे कैसे निकालना है और स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, सारी बात मैंने बताया था। उस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और कलम कॉपी के साथ साथ इस्तेमाल करेंगे। उस समय सीखने के लिए उस समय तो आपको करना पड़ेगा, लगाव रखना पड़ेगा और एग्जाम में लगाव नहीं करना पड़ेगा। अभी आप कलम कॉपी का इस्तेमाल करेंगे सीखने के उद्देश्य से, कंसेप्ट के लिए, बार बार प्रैक्टिस करने के लिए करेंगे तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, और अभी नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको करना पड़ जाएगा, तो वहीं आपको परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए वैसा बिल्कुल काम ना करें जिसके कारण से परेशानी आपके साथ हो। अब परेशान खुद मोलते हैं, परेशान कोई करता नहीं है, परेशानी खुद को मोल लेते हैं, है ना, परेशानी खुद को मोलते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं 32 का क्यों कहेगा निकालने के लिए, 32 का क्यों कहेगा निकालने के लिए। तो जनाब हम कैसे निकालेंगे, 3-2 का रेशियो है, 3 का क्यों क्या है 27। तो अच्छा बताइए, 2 डेरे 3, कै डेरे 27, 18 डेरे 27, कै डेरे 18, 12 डेरे 18, कै डेरे 12, 8 डेरे 12, तो 8 के 8 लिख देंगे। 8 से पहले 12 3 36 के 6, 12 से पहले 18 3 54, 54 3 57 के 7, उससे पहले क्या होगा, उसके पहले 27, 27 5 32, 32 768 हो गया। चेक करना है, 3 2 5, 5 के क्यूब 125, 125 का मतलब 1 2 5, 5 1 6, सॉरी 125 का मतलब 5 2 7 1 8, 8 हो गया। 8 यहाँ होना चाहिए, तो देखेंगे 7 2 9 का मतलब 0, 6 3 9 का मतलब 0, 8 के 8। तो आप ये बार बार आप पूछेंगे कि सर आपने कैसे फास्ट कर दे रहे हैं। तो यही तो चीज़ है कि मैं प्रैक्टिस में हूँ, मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, इतनी सारी बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, और जब प्रैक्टिस के दौरान आपको भी क्या राइट बनता है, आप बहुत दूर दराज से पढ़ने शहर में आए हुए हैं, पढ़ लिख रहे हैं, और आपको इस तरह के क्लासेस दिया जा रहा है, उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप सीखने का मौका मिल रहा है कि भाई ये सब सिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, तो आपका भी राइट बनता है कि उस पर कम से कम फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। ये कब, जब प्रॉपर वे में उसमें लगेंगे तभी कर सकते हैं, अन्यथा उससे वंचित हो जाएंगे। जैसे मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करेंगे, आप पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहेंगे और ज़्यादा समय देंगे, क्योंकि आप जिस मकसद से आए हैं, कहीं पे शहर में पढ़ने आए, तो कम से कम उस पर आपको राइट बनता है कि कम से कम उस पर समय दें। और समय आप इधर उधर देंगे तो भाई आप पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, और आपके कोई कहीं पे सिलेक्शन नहीं होगा, और बिना मतलब के आपका गांव समाज में भी बदनामी के घेरे में आ जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, और कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका लाइफ ऐसे ही चौपट हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। इसलिए आपको मैं बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट में करता हूँ कि प्लीज़ आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं उनको एकदम बिल्कुल बारीकी से देखिए, समझिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम होता है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मुझे इस तरह के परेशानी हो रहा है, तो मैं जरूर आपकी बातों को मैं सुनूंगा, उस पर विशेष रूप से मैं डिस्कस करूंगा, एक कंसेप्ट मैं बताऊंगा जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो भाई आप देख रहे हैं यहाँ पे 32 का क्यों मैंने निकालने का काम किया, बिल्कुल आसान है। तो कैसे मैंने निकाला आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि हम सबसे पहले मैंने क्या बताया कि 32 मैंने जो लिखा 32 का क्यों लिखा, 32 का क्यों निकालना है, तो 3 2 के अनुपात में तोड़ दिया, तो इकाई अंक 2 है, दहाई अंक 3 है, तो 3 का क्यों करेंगे तो क्या होगा 27, 3 है तो 27, 1 है तो 9, 2 है तो 18, तो 18 लिख देंगे। 3 है तो 9, 18, 1 है तो 6, 6 दूनी 12 लिख देंगे। 3 है तो 12, 1 है तो 4 दूनी 8 कर देंगे। तो मैंने क्या बताया, 2 डेरे 3 तो कै डेरे 27, 18 डेरे 7, कै डेरे 18, 12 डेरे 18, कै डेरे 12, 8 डेरे 12, इसको छोड़ देंगे, इसको दुगुना कर देंगे, इसको दुगुना कर देंगे, सबको जोड़ने का काम करेंगे। 8 के 8, 12 24 36, 36 के 6 लिख देंगे। कैरी कितना हो गया 3 होगा, 18 54, 18 36 54, 54 3 57 के 7 लिख देंगे। कैरी कितना हो गया 5, और 27 5 32, 32 768। देखिए बिल्कुल सही है। तो हमने तो यहाँ पे कलम कॉपी इस्तेमाल नहीं किया। उसी तरह से बहुत सारा ऐसे केसेज आते हैं जो आपको दिमाग में मतलब जल्दी नहीं आ पाता है। कब, जब कुछ मैं डायरेक्शन में दे रहा हूँ, कुछ मैं प्रॉपर में बता रहा हूँ, उन बातों पर ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। तो मेरी बातों को तुम बिल्कुल क्लियर सुनना है, मेरी बातों पर ध्यान देना है, तो एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाता है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो भाई हम लोग चलते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे 52 का मुझे क्यों निकालना हो, इतनी बात मैं बता रहा हूं तो आपको भी राइट बनता है कम से कम सुने। तो मैं 5 और 2 के रेशियो 5 अरे ये सॉरी 2 आ रही है, कितना होगा 5, तो 5 का क्यों 125, 125 मेरा रहेगा। कह रही है 125, 50 रही है 125, कह रही है 50, 20 रही है 50, कह रही है 20, 8 रही है 20, 8 की 8 मैंने लिख दिया। 8 से पहले 20, 20 से 60 की 0 लिख दिया। उसके पहले क्या था 50, 50 से 150, 6 56 के 6 लिख दिया। कह रही 15, 125, 15 140। क्या जबरदस्त कंसेप्ट है। और मैं बार बार मैं कहता हूँ कि भाई इस चीज़ को समझिए, इसको पकड़ बनाइए और समझने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। कोई ऐसा दुनिया में ताकत नहीं है आपको इसके
में आपको पीछा कर लेगा या आपके साथ में कोई इसी तरह की परेशानी होगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छे से ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे तो कोई भी आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन आप में ईमानदारी होनी चाहिए, है ना। चीटिंग नहीं, बिल्कुल नहीं चीटिंग। आप चीटिंग किसी के साथ करते हैं तो आपके साथ भी आप एक के साथ करेंगे तो आपके साथ सूद ब्याज जोड़ के 5 आपके साथ चीटिंग करेंगे, 5 व्यक्ति आपके साथ चीटिंग करेगा, है ना। इसलिए चीटिंग नहीं करेंगे, लाइफ के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना है, बहुत अच्छा बेल परफॉर्मेंस करना है। तो वही बेल परफॉर्मेंस करने के लिए मैंने ये सब चीज़ों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। हाँ जनाब, एक चीज़ और मैं लेकर चलता हूँ, अगर 53 का क्यू निकलना हो तो भाई हम लोग क्या करेंगे, क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पे 5 और 3 का रेशियो ले लेगा क्या जी, 5 और 3 का रेशियो लेगा कि नहीं लेगा। तब 5 का क्यू क्या होगा 125, तो 5 है तो 125, 1 है तो 25, 3 है तो 75, 5 है तो 75, 1 है तो 15, 15 75, 15 से 45, 15 है, 5 है तो 15, 1 है तो 9 और 3 है तो 27, यानी कि 125, 75, 45, 27, 27 के साथ मैंने लिख दिया। देखिए कैरी 2 हो जाएगा। 27 से पहले क्या था, 45 थे, 135 और 2 37 के साथ लिख दिया। कैरी कितना हो गया, ये 35, ये 45 थे, 135, 2 37 के साथ कैरी 13 हो गया। और 45 से पहले क्या था, 75 तिहाई 275 तिहाई 225, 225 13 238, 238 के 8 लिख देंगे। कैरी कितना होगा 23, और उससे पहले 125, 125 23, 148। क्या जबरदस्त कंसेप्ट है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन को निकाल लेंगे, किसी भी तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते। कब, जब आपको रेशियो तोड़ने आएगा तब। ये कब होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार समझने की कोशिश करेंगे, एक तरह के कंसेप्ट को डेवलप करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप बहुत ही अच्छा यानी बेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मैं पूरे 100% दावे के साथ मैं कर सकता हूं। इसलिए आपको थोड़ा इस पर दिलचस्पी रखना पड़ेगा, थोड़ा इंटरेस्टेड रखना पड़ेगा और घबराना नहीं होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं जनाब। जैसे 5 53 का क्यू निकालना है तो 5 3 का अनुपात मैंने लिया, तो 5 का क्यू करेंगे 125, 5 है तो 125, 1 है तो 25, 25 से 75 लिख देंगे, 5 है तो 75, 1 है तो 15, 15 से 45 लिख देंगे, 5 है तो 45, 1 है तो 9, 9 5 9 से 27 लिख देंगे। इसको दुगुना कर देंगे, इसको दुगुना कर देंगे, सबको जोड़ने का काम करेंगे। 27 के साथ कैरी 2, 45 और 90, 135, 237 के साथ कैरी कितना हो गया 13 हो जाएगा, और 75 और 150, 225, 225 13, 238 के 8 कैरी कितना होगा 23, और 125 में 23 जोड़ेंगे तो 148 लिख देंगे। इसका मतलब स्पष्ट होता है 148,877, इसका ये रिजल्ट हो जाता है, इसका ये रिजल्ट हो जाता है। देखिए अब मुझे चेक करना है गलत है, जैसे 5 3 8, 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब 512, 512 का मतलब ये 5 1 2, तो 5 2 7 1 8, 8 होना चाहिए यहाँ पे, 8 1 9 का मतलब 0, और 7 7 14 4 18 का मतलब 0 बच गया, 8 बिल्कुल सही है। ये सम 9 रूल मैंने बताया था, स्मार्ट रूल कहते हैं, 9 रूल कहते हैं, सम रूल कहते हैं। 9 बराबर 0, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। मैंने जब सिंप्लीफिकेशन पार्ट मैंने पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चे नए होंगे तो प्लीज जा करके अब मेरे जो भी वीडियो जो यहाँ पे वीडियो रखा गया है वहाँ पे आप देख लेंगे, उसमें पार्ट बाय पार्ट मैंने बनाया था। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट मैंने बताया था, एडवांस का पार्ट मैंने बताया, अर्थमेटिक का पार्ट बनाया और रीजनिंग का पार्ट बनाया। रीजनिंग में सिर्फ वर्बल मैंने बताया, अभी नॉन वर्बल में मैं बताऊंगा आने वाले समय में, तो उसमें अब सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे तो उसमें सारी पार्ट के बारे में मैंने चर्चा किया है, ठीक है ना। वीडियो में मैंने जब मेरा अपना जो यूट्यूब चैनल जो मेरा मनोज मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से है उसको खोलेंगे, उसमें वीडियोस देखेंगे तो वीडियोज में उसमें 3-4 मतलब है ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है ना। तो उस ग्रुप में देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में, वहाँ पे विशेष रूप से मैंने चर्चा किया था और मैंने बोला भी था कि आने वाले समय में मैं इसका एडवांस लेवल में क्लास लेकर आऊँगा। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसी बेसिक के बारे में आप थोड़ा बहुत वीडियो को देखते होंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे, इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। और मैंने ये भी बोला था कि आने वाले समय में मैं एडवांस लेवल लेकर आऊँगा जिसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा, जबरदस्त होगा। कब, जब आपका बेसिक ठीक रहेगा तो एडवांस लेवल में समझने में किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से तोड़ सकते हैं। चलते हम लोग यहाँ पे, आपको समझ में आ गया होगा। अब चेक कर सकते हैं 9 बराबर मैंने बताया था, 9 बराबर मैंने क्या बताया था 0, ये भी मैंने बताया था सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर मैंने बताया था, स्मार्ट रूल मैंने बताया था। तो इस सारी बात मैंने चर्चा किया था, ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं किया था। तो अब हम शुरू करते हैं कि भाई इसको क्यों तो हम लोग समझ गए, क्यों के बारे में मैंने चर्चा किया और क्यों आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों को कैसे मुझे निकालना है। तो भाई हम लोग, मेरा कहने का मतलब है कि ये सब के लिए मैंने थोड़ा बहुत कलम कॉपी की इस्तेमाल किया, लेकिन एग्जाम में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास इतना भी तो टाइम नहीं रहेगा। हम लोग जो भी मैंने कैलकुलेशन किया जनाब, इसका
इसका इस्तेमाल आप कलम कॉपी के द्वारा नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल एग्जाम में नहीं करना है। जो मैंने तरीका बताया, रेशियो में तोड़ने का तरीका बताया, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो आपके मन में ये जरूर, आपके मन में जरूर दिमाग में आता होगा या मन में आता होगा कि सर अब पता नहीं क्या बताने वाले हैं। तो भाई पेशेंस रखिए, पेशेंस रखेंगे तो मैं बहुत कुछ मैं बताऊंगा, और वीडियो में बने रहेंगे तो बहुत कुछ मौका मिलेगा सीखने का। इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसका कौन शॉर्टकट तरीका है। तो इसका पार्ट 1 में बता रहा हूं क्यू एंड क्यू रूट का। पार्ट 2 में क्यू एंड क्यू रूट से संबंधित क्वेश्चन जब आएगा ना, तो वहां पे मैं इस रूल को मैं फॉलो करूंगा, जो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो पार्ट 2 का वेट करेंगे। ये पार्ट 1 है, क्यू एंड क्यू रूट का पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 इसके बाद में मैं डालूंगा, जिसमें क्वेश्चंस मतलब बेस्ड ऑन क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि क्वेश्चन पर आधारित जो प्रॉब्लम होंगे वो क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, और इसी के माध्यम से क्वेश्चन को मैं बताने का काम करूंगा। इसका आसान का तरीका है। अभी तो मुझे एक लेवल बनाना है, एक बेस बनाना है, और उसी बेस के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्या क्यू हम लोग देख लिए, अब हम शुरू करते हैं क्यू रूट शुरू करते हैं। तो भाई आप लोग इसके लिए भी हेडिंग लगाएंगे। क्यू यहाँ पे मैंने शुरू किया था, यहाँ पे लिख दीजिए क्यू, यहाँ पे क्यू हो गया, और यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ क्यू रूट। दिखाई दे रहा है क्यू रूट। क्यू रूट के लिए अब एक चीज़ पर ध्यान देंगे। क्यू रूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो मैंने एक बेसिक बता दिया है, मतलब एक बेस मैंने बता दिया कि किस तरह से मुझे तोड़ना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी नजर आएगा। लेकिन मैंने ये भी बताया कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसको कैसे करना है, इस सारी बात मैं क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताऊंगा। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बेसिक मैं बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट में दे रहा हूँ, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलते हैं हम लोग क्यू रूट की तरफ, देखते हैं भाई क्यू रूट क्या है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूनिट प्लेस, यहाँ पे लिखेंगे 1 का क्यू, 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27 के साथ यहाँ पे मैंने लिख दिया यूनिट्स प्लेस, यूनिट प्लेस मैंने लिख दिया। 3 का क्यू हो गया, 4 के क्यू, 4 का क्यू 64 के 4, 5 का क्यू 125 के 5, 6 का क्यू 216 के 6, 7 का क्यू 343 के 3, 8 का क्यू 512 के 2, 9 का क्यू यहाँ पे लिखेंगे 9 में रह जाएगा। अच्छा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में मैंने बताया था कि फॉरवर्ड बैकवर्ड होता था, यानी 5 से पहले बैकवर्ड, 5 के बाद में फॉरवर्ड, ये इस तरह से मैंने बताया था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27 के 7, 4 का क्यू 64 के 4, 5 का क्यू 125 के 5, यहाँ यूनिट प्लेस मैंने लिख दिया। तो 6 का क्यू 216 के 6, 7 का क्यू 343 के 3, 8 का क्यू 512 के 2, 9 का क्यू 729 के 9। तो यहाँ 1 देख रहे हैं, यहाँ 2 देख रहे हैं, यहाँ 3 देख रहे हैं, यहाँ 4 देख रहे हैं, यहाँ पे 5 देख रहे हैं, यहाँ पे 6 देख रहे हैं, यहाँ 7 देख रहे हैं, यहाँ 8 देख रहे हैं, यहाँ 9 देख रहे हैं। तो 1 से 9 तक यहाँ है, तो 1 से 9 तक तो यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट बिल्कुल नहीं कर रहा है। रिपीट नहीं कर रहा है तो वो उसका आंसर निकालना बिल्कुल क्या होगा, आसान होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, क्यू रूट पढ़ा रहे हैं अभी हम लोग, पढ़ रहे हैं क्या, क्यू रूट पढ़ रहे हैं। क्यू रूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। क्यू रूट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लेते हैं कि क्यू रूट मुझे निकालना है 1728 का क्यू रूट कहेगा निकालने के लिए, 1728 का क्यू रूट कहेगा निकालने के लिए, ठीक है ना। तो 1728 का क्यू रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग 3 अंकों का पेयर बनाते थे, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं और 3 अंकों का पेयर बनाते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ 2 अंकों का पेयर बनाते थे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। लेकिन क्यू रूट निकालने के लिए राइट से लेफ्ट की तरफ 3 अंकों का पेयर बनाएंगे, लेकिन तीनों से मतलब नहीं रखेंगे। किससे मतलब रखेंगे, इकाई अंक से। यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है। मैंने स्क्वायर रूट जब बताया था वहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड आ रहा था क्योंकि रिपीट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम 3 अंकों का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे हमेशा 3 अंकों का पेयर बनाना है। 3 अंकों का पेयर बनाएंगे तो तीनों से मतलब नहीं रखना है, इसके इकाई अंक से मतलब रखना है। इकाई अंक पर क्या है, 8। 8 किसका जनाब क्यू होता है, तो 8 होता है किसका क्यू होता है, 2 का। तो यहाँ 2 लिख देंगे। मेरे पास क्या बच गया, 1 का क्यू रूट क्या होगा, 1 ही होगा, हो गया। 12 के देखिए 12 का हो गया। जैसे 2100 मुझे निकालना है 97 का क्यू रूट निकालना है। क्यू रूट निकालना तो यहाँ पे सर्च के फॉर्म में 3 होगा। क्यू रूट निकालने के लिए हम लोग 3 अंकों का पेयर बनाएंगे। तीनों से मतलब है नहीं है, किससे मतलब है, इकाई अंक पर। इकाई क्या है, 7। किसका क्यू होता है, 7। तो 7, 3 का क्यू 7 होता है, 3 का क्यू होता है 7, यानी 3 यहाँ पे लिख देंगे। 3 अंकों मतलब 3 अंकों का पेयर बना लिए। तीनों से मतलब नहीं रखना है, मतलब है 1 अंक से मतलब रखना है जिसका क्यू रूट निकलना है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट। पहले एक बार हेडिंग लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट।
नॉन परफेक्ट नहीं, नॉन परफेक्ट का मतलब होता है वो अप्रोक्सीमेट पढ़ना है, नॉन परफेक्ट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए परफेक्ट ही पढ़ रहे हैं, जिसका क्यू रूट निकल जाए, जिसका क्यू रूट निकल जाए उसको मैंने परफेक्ट कर दिया। जब परफेक्ट जो पॉइंट वगैरह में डेसिमल के फॉर्म में ना हो, जब परफेक्ट निकल जाए उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, अभी 3 अंकों का पेड़ बनाने के बाद में मेरे पास क्या बच गया, 2 का क्यू रूट नहीं निकलेगा, 2 से ठीक छोटी संख्या जिसका क्यू रूट निकल जाए 1, 13 हो जाएगा। देखिए 13 का है, देखिए यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मुझे निकालना है 9261 का क्यू रूट निकालना है, तो उसी तरह से मैं 3 अंकों का पेड़ बनाऊंगा। तीनों से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, अंतिम 3 अंक से, 3 अंकों से मतलब नहीं है, किससे मतलब इकाई अंक, इकाई अंक पर क्या है 1, 1 का क्यू रूट क्या होगा 1 ही रहेगा। मेरे पास क्या बच गया 9, 9 का क्यू रूट बनेगा नहीं बनेगा। 9 से ठीक छोटी संख्या जिसका क्यू रूट निकल, 9 से ठीक छोटी जिसका क्यू रूट निकले, 9 से ठीक छोटी 8, 8 का क्यू रूट क्या होगा 2, 21 का हो गया। देखिए 21 का आएगा। देखिए उसी तरह से मुझे यहाँ पे ध्यान देना है 12167, 12167 उल्टा लिख दे रहे हैं, 12167 का मुझे क्यू रूट निकालना है। तो उसी तरह से जनाब हम लोग क्या करेंगे, 3 अंकों का पेड़ बनाएंगे। तीनों से मतलब है नहीं है, जब तीनों से मतलब नहीं है तो किससे मतलब है, इकाई अंक पर। इकाई अंक पर क्या है 7 है, तो 7 है तो 7 का क्यू रूट, 7 किसका क्यू होगा 3 का क्यू होगा, 3 3 9 3 27। मेरे पास क्या बच गया 12, 12 का क्यू रूट निकलेगा नहीं निकलेगा। तो 12 से ठीक छोटी संख्या, स्क्वायर रूट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्यू रूट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्यू शर्ट्स के रूप में 3 दिया हुआ है, मतलब है कि 12 से ठीक छोटी संख्या जिसका क्यू रूट निकल रहा है। तो 12 से ठीक छोटी संख्या कौन सा है 8, 8 का क्यू क्या होगा 2, तो 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 30 दिया हुआ है। देखिए उसी तरह से जनाब हम देखेंगे यहाँ पे 32,768 का क्यू रूट निकालना है। तो 32,768 का क्यू रूट निकालने के लिए 3 अंकों का पेड़ बनाएंगे, 3 अंकों का। तो 3 अंकों में इकाई अंक पर क्या है 8, 8 किसका क्यू होता है 2 का क्यू होता है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दिया। मेरे पास क्या बच गया 32 बच गया। तो क्या 32 का क्यू रूट निकलता है नहीं निकलता है। तो 32 से ठीक छोटी संख्या 27, 27 किसका क्यू होता है 3 का होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 32 हो गया। देखिए 32 का क्यू यहाँ पे दिया हुआ है इतना। उसी तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 140,608 का क्यू रूट निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जब भी क्यू रूट निकालने का काम करेंगे तो अंतिम 3 अंकों का पेड़ बनाएंगे, अंतिम 3 अंकों का पेड़ बनाएंगे। तो 3 अंकों का पेड़ बनाने के बाद में किससे मतलब रखेंगे, इकाई अंक से। इकाई अंक पर क्या है 8, 8 किसका क्यू होता है 2 का होता है, 2 मैंने लिख दिया। मेरे पास क्या बच गया 140, 140 का क्यू रूट निकलेगा नहीं निकलेगा। 140 से ठीक छोटी संख्या, 140 से ठीक छोटी संख्या 125 होता है, जो 5 का क्यू होता है, तो यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट में लिख दूंगा, बिल्कुल एकदम सही है। यानी कि 52 का क्यू देख लेंगे 140608 हो जाएगा। उसी तरह से एक क्वेश्चन मेरे पास जो बच गया है, इस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसी पर हम लोग लिखते हैं, इसी का क्यू रूट बनाकर देखते हैं, जो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसका क्यू रूट मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, इसको आप रहने दीजिए, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ रहने दीजिए। अब इसका मैं अलग से लिखकर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जगह है 140,148 है, 14887 और 7 दिया हुआ है। इसका क्यू रूट कहेगा निकालने के लिए। तो भाई हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 अंकों का पेयर बनाएंगे, तीनों से मतलब नहीं रखेंगे, इकाई से मतलब रखेंगे। इकाई पर क्या है 7, 7 किसका क्यू होता है 3 का क्यू होता है 7। ठीक, मेरे पास क्या बच गया 148, 148 का क्यू रूट होता है नहीं होता है। तो 148 से ठीक छोटी संख्या जिसका क्यू रूट निकल रहा है, तो 148 से ठीक छोटी संख्या कौन सा होगा, 148 से ठीक छोटी संख्या 125। तो 125 का मतलब क्या हो गया 5, यानी 53 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका मतलब 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 6 का 7 का क्यू 6 का क्यू हो जाएगा, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343 और 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू 1331, 12 का क्यू 1728 और 13 के क्यू 12 का क्यू 1728, 13 का क्यू 2197, इस तरह से होता है। तो इतना तो मुझे जरूर दिमाग में रहेगा कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में इतना तो आपको दिमाग में जरूर रहेगा कि किसके क्यू के नज़दीक होगा। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं परफेक्ट पढ़ रहे हैं, नॉन परफेक्ट पढ़ेंगे कब, जब अप्रोक्सीमेट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जो खास तौर पर बैंकिंग के क्षेत्र में जो पूछा जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो विशेष रूप से मैं इसके बारे में बहुत मैं चर्चा मैं करूंगा, जो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, या परफेक्ट हो या नॉन परफेक्ट हो। नॉन परफेक्ट का मतलब वहाँ पे लिख देता है आसानता मान ज्ञात करें, अप्रोक्सीमेट में वैल्यू ज्ञात करें, तो वहाँ पे सारी बात वहाँ पे दिया रहता है। तो मतलब मेंशन रहता है कि मुझे कैसे निकालना है और किससे निकालना है, ये वैल्यू निकालना, परफेक्ट वैल्यू निकालना है या आसानता मान ज्ञात करना है। तो ये सारी बात आपको क्वेश्चन में मेंशन आता है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। तो अभी मैंने चर्चा किया
एस क्यूब एंड क्यू रूट से संबंधित मैंने चर्चा किया, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं। अगर आपको परेशानी होता है तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आपको कहाँ पे परेशानी हो रहा है, ठीक है ना। और इसका एडवांस लेवल लेकर आऊँगा, जो क्वेश्चन के माध्यम से लेकर आऊंगा। इसका दूसरा पार्ट रहेगा, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट का वेट करेंगे, इसी से संबंधित रहेगा। जो यहाँ पे हम कलम कॉपी के इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे कलम कॉपी के इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, कभी कभी रहता है कि यहाँ कहेगा 16 का क्यू रूट निकालें, तो क्यू रूट निकालने के लिए हम लोग पेयर बनाते हैं 3 अंकों का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 3 अंकों का पेयर बनाएंगे, तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 2 रह जाएगा। क्यू रूट निकालने के लिए हम लोग करते हैं, क्यू रूट निकालने के लिए ये बच गया 2, तो 3 शर्ट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो खैर हम लोग तो पढ़ रहे हैं जिसका परफेक्ट निकल रहा है, इसके बारे में भी हम लोग विशेष रूप से चर्चा हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा क्यू रूट निकालने के लिए पेयर बनाते हैं, फैक्टर करते हैं, है ना, मतलब फैक्टर करने के बाद हम 3 का पेयर बनाते हैं, 3 पेयर के बना मतलब क्यू रूट निकालने के लिए 3 पेयर का बनाते हैं, तो वो मैं एक पेयर मैंने लिख दिया। उसके बाद जब नहीं निकलता है उसके अंदर में क्या करते हैं, क्यू रूट निकाल लेते हैं, फोर्थ रूट निकाल लेते हैं, क्यू रूट निकालते हैं, क्यू पढ़ रहे हैं तो क्यू रूट निकाल देंगे, फोर्थ रूट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात मेरी बात समझ रहे हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो बेसिक मैं बता रहा हूँ कि बेसिक मुझे कैसे निकालना है, मुझे मतलब आइडेंटिफाई करना है कि मेरा आंसर परफेक्ट क्या हो सकता है, किसके नजदीक है ना। और विशेष रूप से इसका सेकंड पार्ट मैं बताऊंगा, सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन पर हम लोग हावी हो सकते हैं, या बड़े पैमाने पर इसको हम लोग रिजल्ट देंगे, अच्छा एक्यूरेसी के साथ करेंगे, और कम समय में इसका आंसर देने का हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट मतलब वीडियो में, और इसका सेकंड पार्ट को लेकर के, तब तक हम लोग ठीक है, बाय।